दोस्तों राजस्थान के छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में आपको लोक देवी देवताओं से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रामदेव जी से। दोस्तों रामदेव जी का जीवन काल रहा है 1405 से लेकर के 1458 तक। दोस्तों अगर बात की जाए इनके जन्म स्थान की तो दोस्तों इनका जन्म स्थान रहा है रामदेरिया और कश्मीर गांव उडू के निकट है। ये तहसील सिव बाड़मेर में है। और समाधि की बात की जाए तो रामदेव जी की है दोस्तों रामदेवरा रुनेचा जैसलमेर में। और इनका उपनाम है दोस्तों रामसा पीर रुनेचारा धनी। और दोस्तों अगर इनके प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो हैं रामदेवरा जैसलमेर, रामदेरिया कश्मीर और बराटिया खुर्द बाड़मेर पाली और छोटा रामदेवरा गुजरात में। दोस्तों अब बात करेंगे रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध एवं भारत भर में करोड़ों लोगों के आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1462 यानी 1405 ईस्वी की भादवा सुदी द्वितीया को उडू के निकट कश्मीर गांव सिव तहसील बाड़मेर में यानी वर्तमान में यह स्थान कश्मीर के निकट रामदेरिया गांव में स्थित है। यहाँ पर बाबा का भव्य मंदिर बना हुआ है। अगर दोस्तों बात की जाए इनके पिता की तो दोस्तों इनके पिता का नाम था अजमल जी तंवर जो राजपूत जाति से थे। माता थी इनकी मैना दे और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों नेतल दे। और इनके गुरु थे दोस्तों बालीनाथ जी। दोस्तों रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार मानते थे और मुस्लिम दोस्तों इनको रामसा पीर के रूप में मानते थे। इनके मेघवाल भजनी भक्त दोस्तों रिखिया कहलाते हैं और डालीबाई इनकी मेघवाल इनकी धर्म बहन थी जो डालीबाई मेघवाल जाति से थी। नेक्स्ट है दोस्तों ये एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा और कामड़ यानी दशाधर्म पंथ की स्थापना की। कामड़ लोग भगवा पगड़ी बांधते हैं एवं रामदेव जी का जागरण जम्मा करते हैं। पादरला पाली के कामड़ कलाकार तेहरे ताली नृत्य करते हैं। रामदेव जी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर यानी तंवर के वंशज थे। रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। इनके मंदिर की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनके मेले में कामड़ जाति की महिलाएं तेरह मंजीरे शरीर पर बांधकर तेरह ताली नृत्य करती हैं। रामदेवजा यानी दोस्तों रामदेवरा रुनेचा गांव में इनकी समाधि पर प्रति वर्ष भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है जो राजस्थान में सांप्रदायिक एवं जातिगत सद्भावना का प्रतीक है। दोस्तों करते हैं नेक्स्ट लोक देवता की बात। तो नेक्स्ट लोक देवता हैं दोस्तों पाबू जी जिनका जीवन काल रहा है 14वीं शताब्दी में। दोस्तों अगर बात की जाए इनके जन्म की तो दोस्तों इनका जन्म हुआ है कोलू मंडे या कोलू पाबू जी देचू जोधपुर में। और दोस्तों बात की जाए पाबू जी की समाधि की तो वो बनी हुई है देचू गांव जोधपुर में। और बात की जाए दोस्तों पाबू जी के उपनाम की तो इनको कहा जाता है ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार और पाबू भालालो। दोस्तों अगर बात की जाए पाबू जी के गुरु कौन थे तो उनके गुरु का नाम है समृद्ध भारती। पाबू जी का जन्म दोस्तों कोलूमंड जोधपुर में धांधल जी राठौड़ इनके पिता हैं जो मारवाड़ के राव अमरनाथ के पुत्र थे वो। और इनकी माता थी कमला दे जिनके घर हुआ था। इनका विवाह उमरकोट यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है उमरकोट के शासक राणा सूरजमल यानी सोढ़ी की पुत्री फूलम दे जिसको सुपरिया दे के नाम से भी जाना जाता है के साथ हुआ था। इनके बहनोई जींदराव खींची जायल का जो अधिपति था जब देवल बाई की गायों को लूट कर ले जाने लगे तब वे चवरी में चौथा फेरा बीच में छोड़कर गायों को बचाने गए और वो फिर वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों तत्कालीन लोक देवी देवल बाई चारनी ने पाबूजी को गोरक्षा की शर्त पर केसर काल में घोड़ी प्रदान की थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह घोड़ी उस समय बहुत ही प्रसिद्ध एवं दैवीय गुणों से युक्त थी। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी दोस्तों पाबूजी को जाता है। ऊँट के बीमार पड़ने पर दोस्तों आज भी पाबूजी की पूजा की जाती है। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात पाबूजी के बारे में। तो दोस्तों पाबूजी की फड़ का वाचन भील जाति के नायक भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर करते हैं। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है दोस्तों। पाबूजी के पावड़े यानी माठ वाद्य यंत्र के साथ रेवारी चरवाहे गाते हैं। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट तो मोडिया आस जी यानी भांडियावास बाड़मेर निवासी डंगल चारण कवि हैं जो पाबूजी के जीवन पर आधारित पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना भी की है।
पाबूजी के अनुयायी इस पुस्तक की पूजा करते हैं। पाबूजी का प्रतीक है दोस्तों भाला लिए हुए अश्वारोही, और मेहर मुसलमान इन्हें पीर के रूप में मानते हैं। दोस्तों बात की जाए पाबूजी के बारे में नेक्स्ट, तो कोलूमंड जोधपुर में इनका प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को विशाल मेला भी भरता है। दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता की बात की जाए तो वो हैं गोगा जी। दोस्तों इनका जीवन काल रहा है दोस्तों इनका ददरेवा यानी चूरू में। अगर बात की जाए दोस्तों गोगा जी की समाधि की, तो गोगा मेड़ी नोहर जिला हनुमानगढ़ में है, और इनका उपनाम है जहार पीर यानी गोगा बप्पा, गोगा चौहान और सांपों के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म दोस्तों 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में जेवर सिंह चौहान जो इनके पिता हैं और इनकी माता बाछल दे के घर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों केलमदे या केलंदे। पाबूजी की भतीजी थी जो इनके गुरु थे दोस्तों गोरखनाथ जी, और कर्नल टोड ने इनको फिरोज शाह तुगलक का समकालीन भी बताया है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट, तो सांपों के देवता गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, और दोस्तों इन्होंने सर्पदंश होने की पूजा भी इनकी की जाती है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट, तो दोस्तों गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से 1027 ईस्वी में भीषण युद्ध किया था, और गोगा मेड़ी में गोगा जी का मकबरे नुमा मंदिर भी है, जिसके दरवाजे पर दोस्तों बिस्मिल्लाह अंकित है। मुस्लिम लोग इन्हें जहार पीर के रूप में पूजते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी को हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गोगामेड़ी गांव में गोगा जी का विशाल मेला भरता है। दोस्तों इस दिन गोगा जी की पूजा सर्प के रूप में होती है, और दोस्तों कुम्हार द्वारा गोगा जी की मिट्टी की अश्वारोही मूर्ति भी बनाई जाती है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट, तो गोगा जी गायों की रक्षार्थ अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों वर्षा ऋतु में हलोत्रा यानी प्रथम बुवाई जिसको कहा जाता है होने पर कृषि कार्य हेतु खेत में जाने से पूर्व किसानों को गोगा जी के नाम की 9 गांठों, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं, रक्षा सूत्र बांधी जाती है। रक्षा सूत्र बांधते समय दोस्तों हाली बादली या गोगा रखवालो भी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी दोस्तों छोटे कमरे नुमा मंदिर होता है जो सांचौर जालौर में स्थित है। ददरेवा चूरू में इनके पूजा स्थल को दोस्तों सीट्स मेडी और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में कहा जाता है इनके पूजा स्थल को, और दोस्तों हनुमानगढ़ में इनको धुरमेड़ी भी कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता की, तो दोस्तों अगले लोक देवता हैं तेजाजी। दोस्तों इनका जन्म हुआ था खडनाल नागौर में, और इनकी समाधि है दोस्तों सेंदरिया में, और इनका जन्म दोस्तों खडनाल अजमेर में भी हुआ था। उपनाम है दोस्तों इनको काला और बाला के देवता, और उपकारक देवता हैं दोस्तों कृषि कार्य के। जाटों एवं आमजन के आराध्य वीर तेजा जी का जन्म दोस्तों नागौर जिलों के खरनाल गांव में 1073 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तहड़दी जाट, माता राम कुंवरी और पत्नी का नाम पेमल जो पनेर गांव अजमेर निवासी थी। तेजाजी रंगवाड़ी गांव अजमेर की लाछा गुजरी की गायों और मेर लुटेरों से छुड़ाते हुए घायल हुए थे। दोस्तों तेजाजी सुरसुरा अजमेर में यानी तेजाजी ने वचनबद्ध होकर सर्पदंश करवाया था, जिससे सेंदरिया गांव अजमेर में इन्हें 30 वर्ष की उम्र में 1103 ईस्वी में वीरगति प्राप्त हुई थी। ये सांपों के दूसरे लोक देवता भी कहलाते हैं। तेजा जी की घोड़ी का नाम दोस्तों लीलन सिनगारी था, और तेजा जी के भोपे को घोड़ला भी कहते हैं। तेजा जी की वीर गाथा को दोस्तों तेजा गायन के रूप में गाया जाता है। और दोस्तों तेजाजी पर्वतसर नागौर का तेजाजी पशु मेला राजस्थान का जो सबसे बड़ा पशु मेला है, जो प्रतिवर्ष तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। दोस्तों तेजाजी नागौर जिले में खरनाल एवं पर्वतसर तथा अजमेर में सुरसरा, सेंदरिया, बाहवता, पनेर एवं ब्यावर में तेजा दशमी पर भव्य मेले लगते हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजाजी के अश्वारोही चबूतरे थान देखने को मिलते हैं। दोस्तों तेजाजी बांसी दुगारी यानी बूंदी को तेजाजी की कर्म स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर विशाल सरोवर के किनारे तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थान है। दोस्तों पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी सहित राज्य के अधिकांश लोक देवताओं ने गौरक्षा के लिए दोस्तों बलिदान दिया था। तो दोस्तों मैंने बात की 4 लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से बचे हुए लोक देवताओं के बारे में आपको फिर से बता दूंगा।